अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। मैं जा रही हूँ वापस पाकिस्तान। आप लोगों ने देखा था मुझे पाकिस्तान से कनाडा आते हुए, अब आप मुझे फ़ास्ट फॉरवर्ड स्किप करके देख रहे हैं वापस जाते हुए। क्यों देख रहे हैं? बिकॉज़ मेरी मम्मा को अच्छा नहीं लगता कि मैं व्लॉग करती हूँ, लाइक उनके सामने व्लॉग करूँ। वैसे तो वो बहुत शौक से देखते हैं बिकॉज़ वो दूर होते हैं मेरे से, तो माइंड नहीं करते कि मैं व्लॉग करती हूँ। उनको होता है कि इसी बहाने हमें बच्चे देखने को मिल जाते हैं। तो जब मैं उनके पास होती हूँ तो वो कहते हैं क्यों ये काम करते हो, क्या हो गया है, कुछ और कर लो, इससे बेहतर है। तो उनकी बात को रिस्पेक्ट करते हुए मैं मम्मा के पास आके व्लॉग नहीं करती हूँ। तो अब मैं सिंस वापस जा रही थी तो अब मेरा काम था मैं थोड़ा सा व्लॉग कर लूँ। ये हम एयरपोर्ट के पास पहुँच गए थे। हमारी फीलिंग बड़ी बुरी फीलिंग होती है एयरपोर्ट में कि बस अब जा रहे हैं, अब दोबारा अल्लाह खैर रखे, पता नहीं कब मुलाकात होगी। वैसे तो हम एवरी सिंगल ईयर आते हैं, लेकिन फिर भी डर तो लगता है ना। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे एयरपोर्ट पे, इतना बुरा स्टाफ सर्विस थी इस दफ़ा। तो इतनी लंबी लाइंस थी और काउंटर्स उन्हें खाली 2 ओपन किए हुए थे। फ़्लाइट की बोर्डिंग क्लोज होने में सिर्फ 30 मिनट्स रह गए थे। मैंने दिखाई अपने बच्चे, मैंने कहा भाई लोग मैं बच्चे लेके आई हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे जाने दो आगे। तो उन्होंने फिर थोड़ी सी मेरी बात सुन ली और दे लेट मी पास। तो इस दफ़ा तो अच्छा गुजर गया सारा मास्टर, तो टाइम से फ्री हो गए थे। हमने रश किया प्लेन की तरफ और ये हम जा रहे हैं प्लेन में। ये जो आप देख रहे हो जानिश के हाथ में जो ये लीश बंधी हुई है ना, ओ माय गॉड, मैं क्या बताऊँ। जो मदर्स बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हैं ना, प्लीज़ इन्वेस्ट इन अ गुड लीश। आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी कि मैं आपको नहीं बता सकती। ये आई गॉट दिस ऑफ ऑफ टीमू, आई थिंक इट वाज, या ऑफ ऑफ टीमू। और इट वाज आई थिंक $9 की थी ये। लेकिन जितनी उसने मुझे आसानी दी है ना पूरे रास्ते में, और यू कैन नॉट इवन इमेजिन मैं कितना खुश थी इससे। लेकिन सिंस स्टाफ का नीचे मसला था तो हमें सीट्स हमारी मर्ज़ी की नहीं मिली, लेकिन फिर भी गुजारा हो गया। मैंने cabin crew से I talked to them and I was like, I have kids or I have 2 kids, one's on my lap and flight लंबी है, तो प्लीज़ ज़रा मेरी हेल्प कर दो। तो they managed to switch some people around और ये फ़्लाइट बिल्कुल फुल थी। तो they managed to switch some people around और उसकी वजह से I got 3 seats instead of 2। और फिर बच्चों को घुमा के हमने थोड़ा सा गुजारा कर लिया, टाल लिया था। लेकिन अच्छा टाइम गुजर गया था। बच्चे तो सिंस हम अभी अगर 10 बज रहे थे, आई थिंक अभी टेक ऑफ नहीं हुआ था प्लेन, और ना इसी वजह से हम 10 बजे, हम 2 बजे से तो घर से निकले हुए थे, 10 बज के 8 घंटे से हम और कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग स्टेट के अंदर थे ना, तो बच्चे बहुत टायर्ड होना शुरू हो गए थे। अभी भी आप देखोगे जनिश ज़ायरा को जनिश पे प्यार आ रहा है और जनिश इज़ नॉट हैविंग इट एट ऑल। वो बिल्कुल वो थक गई है अभी ऑलरेडी। 10 घंटे तो सफ़र को हो गए हमारे। बच्चों पे तो जुल्म ही है ना एक तरह से, लेकिन गुजारा हमारा हो गया था। अच्छी बात थी कि हमारी फ़्लाइट रात की थी और उसमें फ़ायदा में ये रहता है बच्चों के साथ, स्पेशली जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं लंबी, उसमें कोशिश करें कि आप रात की फ़्लाइट लें, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या हो जाता है ना कि बच्चे बहुत सो जाते हैं, वो ज़्यादा तंग नहीं होते हैं और अच्छा टाइम हो जाता है। फिर थोड़ा सा आपको रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, थोड़ा सा बच्चे रेस्ट कर लेते हैं। बिकॉज़ अगर बच्चे थके हुए नहीं होंगे ना तो आपको तंग नहीं करेंगे। खैर प्लेन टेक ऑफ हो गया था, मील सर्विस हो रही थी। और लेट मी गेट वन थिंग स्ट्रेट, एयर कनाडा का खाना, डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड। ये हर लिहाज से मेरे लिए सबसे वर्स्ट फ़्लाइट थी। क्योंकि बच्चे भी, सिंस हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है स्क्रीन टाइम का, वी डोंट गिव देम अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम, हम उनसे वैसे खेलना पसंद कर लेते हैं बच्चे। हाँ, स्क्रीन टाइम ये नहीं कहती बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं मिलता, उनको मिलता है, लेकिन दे नॉट क्रेज़ी अबाउट इट, यू नो। तो मील टाइम आ गया, हम आई डोंट इवन नो क्या था, मज़ा नहीं आया खाने का, तो मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। बस सम काइंड ऑफ वियर्ड स्टफ़ जो खाया भी नहीं था, मैं जो घर से लेके आई थी स्नैकिंग बच्चों के लिए, हम तो बस वही खाते रहे सारा टाइम गुजारा करने के लिए। इट वाज सम काइंड ऑफ नान थे और साथ में आई थिंक इट सेज ऑन द थिंग, ये 3 पीरा नान थे, साथ में दाल थी, वेजिटेरियन मील था। मैंने कहा थोड़ी देर बाद लूँगी मैं, तो मैंने थोड़ी देर बाद सर्विस मील ली था, बिकॉज़ उस टाइम मैं कहा बच्चे ज़रा सुला दूँ।
फिर सुकून से खाऊंगी. देन देयर वाज राइस. आई थिंक ये ज़ीरा वाले चावल थे. एक साइड पे आलू थे, ज़ीरा चावल थे, एंड सम काइंड ऑफ दाल थी, इतना मुझे याद है. खैर उसके बाद बच्चे भी सो गए, मैं भी सो गई. 8 hours later ब्रेकफास्ट सर्विस का टाइम हो गया था. नॉट 8 hours later, अबाउट 9, लाइक लैंडिंग से थोड़ी देर पहले ही. तो सिंस इट वाज ब्रेकफास्ट टाइम तब भी बच्चे सो रहे थे. शुक्र है मुझे कुछ टाइम अलोन मिल गया बच्चों के साथ. लेकिन सिंस लाइट्स ऑन हो गई थी तो बच्चे ज़रा थोड़े डिस्टर्ब हो रहे थे. तो ब्रेकफास्ट में देयर वाज एग्स स्क्रैम्बल, साथ में फ्रूट्स थे. बस ओके गुजारा. वो भी मुझसे नहीं खाया गया बिकॉज इट वाज जस्ट टू मच, और नींद भी पूरी नहीं हुई थी. हेडेक हुआ था बहुत ज़्यादा. तो बस गुजारे लाइक टाइम था वो गुजर गया हमारा. बच्चे सिंस सोए हुए थे तो थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था बिकॉज मुझे बच्चों की टेंशन ज़्यादा थी वो सिक ना हो जाए. ट्रैवलिंग के टाइम पे ना बच्चे बहुत सिक हो जाते हैं क्योंकि उनकी ना प्रॉपर नींद पूरी होती है, ना उनकी मर्ज़ी की जगह होती है, ना उनकी प्रॉपर इन्वायरमेंट होती है, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं. खैर लैंडिंग हो गई. हम दुबई एयरपोर्ट लैंड हुए थे. सेम रूट जिससे मैं आई थी उसी से हम वापस जा रहे हैं. तो दुबई में शुक्र है शुक्र है शुक्र, इस बार खाली 1.5 hour का स्टे था. इट वॉजंट टू लॉन्ग. तो Dubai airport was वीरान. It was I think 9 o'clock, 8 o'clock थे I think दुबई में, एंड वीरान था. और दुबई एयरपोर्ट में मेरा बड़ा नुकसान हो गया. 2 नुकसान दुबई एयरपोर्ट पे हुए मेरे. क्या नुकसान? सिक्योरिटी चेक के टाइम पे मुझे लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड से गिफ्ट मिला था, कड़ा मिला था मुझे. और ना वो सिक्योरिटी चेक के दौरान दे ब्रोक माई ब्रेसलेट. और मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ. मैंने कहा मैं सारा रास्ता संभाल कर आई थी उसको, अगर मैंने पहन ही लिया था वो तो उसका ख़राब होना नहीं बनता था ऐसे. खैर ऐसी चीज़ें हो जाती है. एटलीस्ट हम सेफ़ एंड साउंड वापस पाकिस्तान पहुंच गए. उसके अलावा एक और नुकसान क्या हो गया, सिंस हमारा ले ओवर बहुत छोटा था और आई डोंट नो दे couldn't manage stuff or not, I was allowed to take 5 bags on my flight from Toronto to Lahore. Or that's what I did. I had 5 checked bags and then 2 carry-ons, one for the kids, one for me. लेकिन दुबई एयरपोर्ट पे समथिंग हैपन और वो मेरे बैग्स चेक करना, लाइक 4 out of 5 bags I got them. 1 bag out of the 5 is lost. I don't know, अभी तक नहीं मिला. 30+ days हो गए. इफ़ यू गाइज थिंक आप मेरी हेल्प कर सकते हो, किसी को आइडिया है कैसे मिलेगा मेरा बैग, तो प्लीज़ ज़रा कमेंट्स में बताइएगा मुझे. अभी हम आई वाज स्केयर्ड कि हमारी फ़्लाइट हम कैच करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हम पहुंच गए टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने बच्चों को चेंज वगैरह कराया, चेंज नहीं डाइपर वगैरह चेंज किया, कपड़े भी चेंज नहीं किए बच्चों के मैंने, क्योंकि अगेन फ़्लाइट थी. मैंने कहा कंफर्टेबल कपड़े हैं तो बच्चे सोए रहेंगे उन कपड़ों के अंदर. जनिश के दोबारा बाल शाल थोड़े सेट किए, लेकिन सिंस उसके बाल अभी ग्रोइंग एज है तो उसके बाद दोबारा से ना वो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था उसके बालों के अंदर. तो अभी वो बहुत एक्साइटेड है. सिंस वी गॉट टू द एयरपोर्ट तब से वो करी मामा आई डोंट सी माई बाबा, मामा आई डोंट सी माई बाबा, मामा वेयर इज़ माई बाबा. उसको लगा था कि पता नहीं हम एयरपोर्ट जाएंगे साथ ही उसके बाबा उसको मिल जाएंगे. तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी. अभी भी वो चिप्स खा रही है. उसने खाना सिंस नहीं खाया था, वो मिल्क पे गुजारा कर रही थी अभी तक. तो फ़िलहाल मैंने उसको विनी द पूल लगा के दिया था कि उनकी शायद कोई गेम खेले, बिकॉज शी डज़ नॉट लाइक स्क्रीन्स. अगर उसको कहो ना कि आप देख लो तब नहीं वो देखती, अनलेस वो चीज़ मांगे वो चीज़ नहीं यूज़ करती है ना. तो मैंने लगाई थी आई थिंक ये मीरा की कोई मूवी थी बाजी, आई थिंक यस वाज बाजी. आई थिंक मुझे कुछ और समझ नहीं आ रही थी, मैंने बाजी लगा ली. जनिश खेल रही है गेम. अभी 2 सेकंड ही लगेंगे और ये लड़की दोबारा सो जाएगी. तो उसने ये भी 3.5 hours आई थिंक सो के गुजारे थे. यहाँ पे हमें जो मील सर्विस मिली थी ये थी एमिरेट्स की फ़्लाइट, और इसकी मील सर्विस अच्छी थी. इट वाज वेरी नाइस एक्चुअली. जो लाइक नॉट वेरी नाइस आई कैन से, बट इट वाज गुड, better, like way better than the food we got at the Air Canada flight, on the Air Canada flight. तो हाँ अच्छा गुजारा हो गया था. मैंने सिर्फ ये वाला मील थोड़ा सा खाया था. मैंने एयर कैनेडा का कोई मील नहीं खाया. आई गॉट 2 meals, मैंने दोनों नहीं खाए थे. तो इस मील में हमें मिला था चिकन था और साथ में ये सेवियाँ थी, रायता था. ये आई थिंक पाकिस्तानी काइंड फूड था इसलिए नाइस लग रहा था, और ज़रा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक मसाले भी थे. खाने के अराउंड 10 minutes लेटर, 15 minutes लेटर उन्हें लैंडिंग अनाउंस कर दी थी. तो हम लैंड हो गए. वी वर ट्राइंग टू गेट ऑफ द फ्लाइट और
मैंने ज़ायरा को तो आई मैनेज टू चेंज हर क्लोथ्स ऑन द फ्लाइट बिकॉज मेरा था कि हम निकलेंगे चेंज कर लेंगे। एयरपोर्ट पे आके मैंने चेंज कराया ज़ारनिश को, और यहाँ पे मैं बैग्स का वेट कर रही थी लेकिन बैग्स मिले नहीं। अब आगे देखो सबका रिएक्शन हमें मिल के, और बड़ा मज़ा आएगा। के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। आई होप आप सबको पसंद आई होगी हमारी वीडियो। ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहिए, एंड तक देखिए। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेक श्योर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।